आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 10,000 आइडेंटिकल इंडिविजुअल बायर्स। तो हमें गिवन है 10,000 आइडेंटिकल इंडिविजुअल बायर्स। इसका मतलब आइडेंटिकल का मतलब उनकी डिमांड सेम है ईच सबकी, ठीक है। इन द मार्केट फॉर कॉमोडिटी एक्स ईच विद द डिमांड फंक्शन गिवन बाय, हर एक का डिमांड फंक्शन है सेम, तो क्यू डी एक्स विल बी 12 माइनस 2px and 1000 identical producers of commodity x each with a supply function given by qsx is equal to 20 into price of x। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास है नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू 10,000। मेरे पास इतने तो बायर्स हैं, ठीक है। और मेरे पास सेलर्स कितने हैं, 1000 इक्वल टू सेलर्स, ठीक है। और मेरे पास एक सिंगल बायर का डिमांड फंक्शन है 12 माइनस 2px, ठीक है। और सप्लाई फंक्शन है एक सिंगल सप्लायर का qsx इज इक्वल टू 20px, ठीक है। तो अब मेरा फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मार्केट डिमांड फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में मेरे को निकालना है मार्केट डिमांड फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन फॉर कॉमोडिटी x, ठीक है। तो हम एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं हम ये कैसे निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे 10,000 की जगह दो बायर्स ही होते हैं, दो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मार्केट डिमांड कितनी होती, फर्स्ट की होती 12 माइनस 2px और सेकंड की भी होती 12 माइनस 2px, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डिमांड आइडेंटिकल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगी मार्केट डिमांड या टोटल डिमांड, ठीक है। तो वो होगी 2 इंटू 12 माइनस 2px। तो इसका मतलब ये हुआ जब मेरे पास 2 बायर्स हैं या 2 कंज्यूमर्स हैं तो टोटल डिमांड हो जाती है 2 इंटू इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो इस अगर मेरे पास 10,000 बायर्स है तो मेरे पास टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी, वो होगी 10,000 इंटू 12 माइनस 2px। तो ये हो जाएगी मेरी मार्केट डिमांड या टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 1000 सेलर्स हैं, यहाँ पे कितने सेलर्स हैं 1000 और एक का सप्लाई फंक्शन है 20px। तो 1000 सेलर्स का कितना होगा 1000 इंटू 20px, ठीक है। तो ये हो जाएगी मार्केट सप्लाई या टोटल सप्लाई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। हमें पता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पे आती है, इक्विलिब्रियम आता है व्हेन क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस और क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड टोटल कितनी है 10,000 इंटू 12 माइनस 2px। तो यहाँ आ जाएगा 10,000 इंटू 12 माइनस 2px और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है मेरे पास 1000 इंटू 20px, 1000 इंटू 20px, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 120 माइनस 20px इक्वल टू 20px, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 40px इज इक्वल टू 120 और
प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस है ₹3। अब मेरे को निकालनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या तो इससे निकालूं या इससे निकालूं, दोनों से सेम आएगी। तो मैं सप्लाई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी 1000 इंटू 20 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 60,000। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मेरा हो गया सेकेंड पार्ट भी आंसर। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कलेक्ट अ टैक्स ऑफ ₹2 पर यूनिट सोल्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 1000 सेलर्स ऑफ द कॉमोडिटी। मतलब जो गवर्नमेंट है वो हर यूनिट सोल्ड पे ₹2 टैक्स कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द सेलर। What effect will this have on the equilibrium price and quantity of commodity X? हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम करते हैं पार्ट 4। तो हमें गिवन है कि ₹2 का टैक्स ले रही है गवर्नमेंट फ्रॉम ईच सेलर। ठीक है, इसका मतलब पहले जो सप्लायर को प्राइस रिसीव होता था PX, अब वो कितना रिसीव होगा PX माइनस 2। ठीक है, अब हम फिर से वही अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लेते हैं। हमारे पास डिमांड का फंक्शन था 12 माइनस 2PX इंडिविजुअल का, तो मार्केट डिमांड तो वही रहेगी 10,000 इंटू 12 माइनस 2PX। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं 10,000 इंटू 12 माइनस 2PX इज इक्वल टू 1000, ये जो सप्लाई फंक्शन था ये वाला, इंटू 20 इंटू PX माइनस 2, क्योंकि अब जो प्राइस था वो कम मिल रहा है सप्लायर को। ठीक है, अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 120 माइनस 20PX इज इक्वल टू 20PX माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 40PX इज इक्वल टू 80 और PX इज इक्वल टू ₹4। ठीक है, तो मेरे पास प्राइस कितना आ गया अब ₹4। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आएगी, मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को अगर किसी भी फंक्शन में रख दूंगा, या क्वांटिटी डिमांडेड के या क्वांटिटी सप्लाइड के, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूँ सपोज डिमांड के। पिछली बार हमने सप्लाई में रखा था, इस बार डिमांड में रख लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी मेरे पास 10,000 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 4। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी 2 इंटू 4 होता है 8, 12 माइनस 8 इज 4, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी 40,000। तो जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो मेरा नया प्राइस हो जाएगा ₹4 इन द मार्केट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी ₹40,000। ठीक है, और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, तो हमें पता है कि प्राइस ऑफ X बढ़ चुका है। पहले प्राइस था ₹3। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों को। तो प्राइस बढ़ गया मेरा बाय ₹1 और मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कम हो गई बाय 20,000। तो मेरा प्राइस बढ़ गया बाय ₹1 और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 20,000 यूनिट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।